कुछ पदार्थ जो एल्किल हैलाइड है वो दैनिक जीवन में काम आते हैं। पहली होती है क्लोरोक्विन, ये आती है मलेरिया में काम। कहाँ काम आती है? मलेरिया में। दूसरा है क्लोरेम्फेनिकोल, ये क्या है? एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एक एंटीबायोटिक है जो कि बुखार यानी टाइफाइड बुखार में काम आती है। इसी तरह से दूसरा आता है क्लोरोफॉर्म, इसका जो सूत्र होता है CHCl3, ये पहले निश्चेतन के रूप में काम आता है। निश्चेतन करने में या निश्चेतन के रूप में काम आता है, यानी किसी को भी बेहोश करने में काम आता है। इसी प्रकार से CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनको अपन क्या कहते हैं? प्रियम गैस। ये शीतलक के रूप में काम आती है। शीतलक मतलब ठंडक पैदा करने में। जैसे एक ठंडक पैदा करने वाले यंत्र AC है, फ्रिज है, एक तरह के उसमें ये क्लोरोफॉर्म नहीं फ्रियम गैस है वो काम में आती है। इनका जो प्रदूषण के कारण यानी वातावरण के अंदर ये ओजोन परत को नष्ट करते हैं। जो ओजोन होल बना है वो इसके मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर में जो थायराइड ग्रंथि है, उससे जो हार्मोन आता है थायरॉक्सिन, उसमें भी आयोडीन युक्त पदार्थ ये हेलो एल्केन होता है। अब इनका जो वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण पहला होता है हैलोजन की संख्या के आधार पर। हैलोजन की संख्या के आधार पर यानी हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है। जैसे हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है या 4। या X बराबर क्या है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ये वाले। तो पहला है एक को अपन क्या कहते हैं? मोनो हेलो एल्केन। 2 है तो डाई हेलो एल्केन। 3 है तो क्या हो जाएगा? ट्राई हेलो एल्केन। 4 है तो टेट्रा हेलो एल्केन। तो ये मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा हेलो एल्केन। इसके अपने एग्जांपल देखें, जैसे CH3 Cl, CS2 Cl2, यहाँ पे क्या हो गया? 2 कार्बन हो, ये क्लोरीन होगी। इसी तरह CaCl3, ये क्या है? क्लोरोफॉर्म है। इसी तरह से CCl4, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये एक विलायक होता है। काफी अभिक्रिया में आपको ये मिलेंगे। CCl4 की अभिक्रिया के एक ऑर्गेनिक एक सॉल्वेंट है। तो इस प्रकार के ये कार्बन व्युत्पन्न होते हैं जो इनके नामकरण होते हैं। अब जो डाई हेलो एल्केन है, इसके नामकरण का भी एक छोटा सा अलग है, यानी उनकी पोजीशन किस कार्बन पर है। एक बार नोट करो, कार्बन की पोजीशन के आधार पर डाई हेलो एल्केन को भी 3 प्रकार से बांटा जाता है। कैसे?
पहला होता है जेम हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। जेम, जेम मतलब अंग्रेजी में कहते हैं सेम, सेम यानी सेम समान कार्बन, यानी एक ही कार्बन पर दो हैलोजन, एक ही कार्बन पर दो हैलोजन है तो क्या हो जाएगा, जेम हैलाइड, यानी सेम कार्बन पर दो हैलोजन। तो इसका एग्जांपल अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे CH, यहाँ Cl जुड़ गया, यहाँ Cl और CH, या फिर इसको मैं ऐसे Cl2 CH CH3। तो ये सारे एथेन के डेरिवेटिव है। तो ये था पहला। दूसरा है विस डाइहैलाइड, विस डाइहैलाइड। विस मतलब अलग अलग कार्बन पर हो, लेकिन क्या हो, पास पास के अलग अलग कार्बन पर हो। जैसे CH2 यहाँ पे एक क्लोरीन और उसका ये पास पास के कार्बन पर दो हैलोजन जुड़े हैं, तो इसको क्या कहेंगे, विस। और सेम है तो जेम। तो बस ये याद रखना, सेम तो जेम, सेम तो जेम। तीसरा प्रकार होता है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, यानी इसमें लास्ट और फर्स्ट में यहाँ पे जुड़ गया, बीच में ये कार्बन 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 और लास्ट में CH2 Cl, लास्ट में और फर्स्ट में, बीच में इस तरह के कार्बन श्रृंखला होती है और सांख्यिक श्रृंखला होती है, कोई समूह नहीं होता है। अब है तीसरा प्रकार है वर्गीकरण का, ये डाई का हो गया। अपन CX बंध के आधार पर कर लेते हैं, CX बंध के आधार पर इसका अपन वर्गीकरण कर सकते हैं। तो बंध कार्बन और हैलोजन के बीच में बंध CX यानी कार्बन हैलोजन बंध के आधार पर कैसे, ये जो कार्बन है ये sp2 है या sp3 है, इसके आधार पर अपन भी इसको भी दो प्रकार से, तीन प्रकार से अपन कर सकते हैं। कैसे, पहले अपन देखते हैं sp2 पे, यानी पहला हो जाएगा एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। एल्किल मतलब जो R समूह है वो प्लस एलाइड X जुड़ा होता है, जैसे CH3 CH2X। तो यहाँ पे जो है वो इसका जो संकरण है कार्बन का sp3, यानी sp3 कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ये कोई भी हैलोजन। दूसरा होता है एरिल हैलाइड, एरिल का तो एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में जो sp2 संकरण से एलिलिक यानी डबल बॉन्ड CX बंद होगा, इसमें क्या होगा, डायरेक्ट CX, यानी यहाँ पे CH2 आएगा, सारे सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड वाला कार्बन। तो ये एलिलिक मतलब एल्कीन वाला, CH2 डबल बॉन्ड CH, या फिर यहाँ लिख दो CH Cl। तो ये क्या है, एक प्रकार का एलिलिक आएगा।
इसमें जो ये कार्बन है वो क्या हो गया, sp2 संकर होगा, बस ये ध्यान रखना। तीसरा होता है बेंजिलिक हैलाइड। जो बेंजिलिक हैलाइड है ये भी sp3 कार्बन से जुड़े, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा होता है, sp3। तो इसमें बस इतना होता है कि जैसे ये बेंजीन रिंग है, आगे CH2 और ये जैसे क्लोरीन ग्रुप जुड़ गया, तो इसमें जो ये कार्बन है ये क्या होता है, sp3। लेकिन आगे क्या है कि बेंजीन रिंग जुड़ी रह जाती है, तो सेम सिस्टम इसके जैसा ही है, लेकिन इसके यहाँ पे एक क्या रह जाएगा, बेंजीन रिंग, इसलिए इसका नाम पड़ गया बेंजिलिक हैलाइड। ये आपको इसमें इम्पोर्टेंट है, बहुत याद। अब sp2 में भी जो बेंजिलिक हैलाइड है इसको अपन दो प्रकार से कर सकते हैं। इसमें एक हो जाएगा वाइनिलिक हैलाइड और दूसरा हो जाएगा एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में ये हो जाएगा बेंजीन रिंग से सीधे जुड़े होते हैं, ये जो बेंजीन रिंग है इससे डायरेक्ट क्लोरीन सीधा जुड़ा रहेगा, लेकिन उसमें डायरेक्ट द्विबंध से जुड़ा रहेगा, जैसा कि ये जो ये है वो एक प्रकार का क्या है, एरिलिक हैलाइड ही वाइनिलिक हैलाइड है। CH2CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ डबल बॉन्ड, सॉरी Cl। तो ये क्या है, वाइनिलिक और ये है एरिल हैलाइड। तो इतना आपको ये पढ़ना क्लासिफिकेशन के अंदर।